गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है संविधान का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में क्या अंतर है। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अंतर को हम कैसे व्यक्त करें। तो जब हम इसका अंतर पर जाते हैं तो सबसे पहले हमको संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 को हम ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। जब हम अनुच्छेद 29 और 30 को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 29 लिखती है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अर्थात अनुच्छेद 29 का शीर्षक है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग में है, जो माइनॉरिटी वर्ग में है, उनके हितों का हम संरक्षण कैसे करेंगे। जब हम उसके अंदर का कंटेंट्स हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिक के जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, तो ऐसी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, संरक्षित रखने का अधिकार और उनको बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अर्थात नागरिकों के ऐसे वर्ग जिनकी अपनी एक विशेष लिपि, भाषा और संस्कृति है, तो उनको अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का और बनाए रखने का उनको एक मूलभूत अधिकार दिया गया है। फिर इसी का हम जब सबखंड 2 पढ़ते हैं कि राज्य द्वारा पोषित और राज्य से सहायता प्राप्त कोई शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ नागरिकों के किसी भी वर्ग को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य की सहायता से कोई शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, राज्य द्वारा पोषित कोई शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ नागरिकों के किसी भी वर्ग को प्रवेश कर देने से धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे। अर्थात जब हम 29 का जब अवलोकन किए तो इसके शीर्षक में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। लेकिन जब हम अंदर का कंटेंट्स पढ़ते हैं तो इसमें अल्पसंख्यक शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात इस यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के ऐसे वर्ग जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, ऐसे वर्ग में वह नागरिक भी आ सकते हैं जो अल्पसंख्यक श्रेणी में आ रहे हैं, वह नागरिक भी आ सकते हैं जो बहुसंख्यक श्रेणी में आ रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग्स है जिसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अहमदाबाद केस में कहा, अहमदाबाद सेंट जेवियर स्कूल सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य AIR 1974, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही अनुच्छेद 29 का शीर्षक जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट्स जो है वह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों नागरिकों पर लागू होते हैं। फिर जब हम अनुच्छेद 30 का हम अवलोकन करते हैं कि धर्म और भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शैक्षणिक संस्थान का गठन करने का, शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन का, शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का उनको अधिकार दिया गया है। अर्थात ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग जो धर्म और भाषा पर आधारित है, उनको अपनी धर्म और भाषा को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए उनको शैक्षणिक संस्थान का गठन करना और उनका प्रशासन करना, उनका प्रबंध करना उनका एक मूलभूत अधिकार है। फिर लिखा है कि राज्य जो धर्म और भाषा पर आधारित शैक्षणिक संस्थान है, उनको सहायता देने में राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म और भाषा पर आधारित शैक्षणिक संस्थान है। अर्थात जब हम अनुच्छेद 29 और 30 का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनुच्छेद 29 का है जो लिपि, संस्कृति जो लिखा है, भाषा, लिपि, संस्कृति है, वह अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, उनको भी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है। जो बहुसंख्यक श्रेणी में आते हैं उनको भी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 29 का जो उपबंध है वह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों पर लागू होता है। किंतु जब हम अनुच्छेद 30 पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 30 के उपबंध जो है सिर्फ धर्म और भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हीं के हितों को हम संरक्षण कर रहे हैं। अर्थात हम निष्कर्ष रूप में कर सकते हैं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों पर लागू होता है
और अनुच्छेद 30 जो है वह सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय पर लागू होता है। वह अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा है, जिनकी अपनी कोई विशेष लिपि है, उस लिपि को वह बनाए रख सकते हैं, अक्षुण्ण रख सकते हैं, उनको भली बातें गठित कर सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 29 में उनको दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 मूल रूप से शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अधिकार है। ये नागरिकों का एक मूल अधिकार है। तो नागरिकों को जो 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, उनमें से एक प्रकार का अधिकार शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में कर दिया गया है। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 में मुख्य अंतर हुआ। अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों पर लागू है, चाहे वह नागरिक अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में आते हों, चाहे वह बहुसंख्यक वर्ग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अनुच्छेद 30 का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों पर ही लागू होता है, और वह अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है। थैंक यू।